ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल वे में मैं आपको बताऊं, आपके पास गिवन रैशनल एक्सप्रेशंस को रिड्यूस करना है इसकी लोएस्ट फॉर्म में, या आप कह सकते हो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेकर आना है। तो जब भी आप क्वेश्चन चेक करते हो, क्वेश्चन को सीन करते हो, तो आपने क्या करना है बेटा, वहाँ पर आपने उसको देखना है कि कोई आइडेंटिटी लग रही है, मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है, या जितने भी आपने फंक्शंस अभी तक अंडरस्टैंड किए हैं उसमें से कौन सा फंक्शन यूज़ करते हुए हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना सकते हैं। आप यहाँ पर चेक कीजिए, न्यूमिनेटर में पी स्क्वायर माइनस 100 है और डिनोमिनेटर में पी प्लस 10 है। तो डिनोमिनेटर का तो हमें कोई इशू नहीं है, बट हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 100 आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है। तो यहाँ जो मैं आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ओपन होती है ए माइनस बी और ए प्लस बी के साथ। तो हम इंस्टेड ऑफ दिस वन नंबर हम यहाँ पर इसको आइडेंटिटी में चेंज कर देंगे इस एक्सप्रेशन को। तो ये हो जाएगा p का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर अपॉन p प्लस 10। तो हम इसको वन टाइम प्लस में ओपन करेंगे, वन टाइम माइनस में ओपन करेंगे। ये डिपेंड करता है, आप कुछ भी फर्स्ट में लिख दो, माइनस लिख दो या प्लस लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर लिखते हैं p माइनस 10 और ब्रैकेट p प्लस 10 अपॉन p प्लस 10। अब यहाँ पर क्या सिंप्लीफाई होता हमें नज़र आ रहा है, हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई होता नज़र आ रहा है कि p प्लस 10 और p प्लस 10 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा p माइनस 10। ये आपका क्वेश्चन रिड्यूस हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। इस क्वेश्चन में अगर आप चेक कीजिए तो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम यहाँ कोई आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इसको किसी भी फॉर्मूले में या मिड टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि न्यूमिनेटर में से और डिनोमिनेटर में से हमें कॉमन चूज़ करना है कि क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। तो आप यहाँ चेक कीजिए, दिस इज़ 3a स्क्वायर प्लस 3ab। 3 यहाँ भी कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है, a स्क्वायर यहाँ पर है और 1a यहाँ पर है। तो हम न्यूमिनेटर में से कॉमन ले लेंगे 3a को, और यहाँ पर रिमेनिंग हमारे पास a प्लस b का स्क्वायर, ये रिमेनिंग रह जाएगा। इसी तरह से आप डिनोमिनेटर में जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में आप चेक कीजिए, दिस इज़ 3a स्क्वायर, दिस इज़ 6ab प्लस 3ab स्क्वायर। इट्स मीन्स 3 के टेबल से 6 डिवाइड हो सकता है, a इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, a इस टर्म एल्जेब्रिक नंबर में भी है, a इस एल्जेब्रिक नंबर में से भी है। तो हम 3 को कॉमन लेते हैं और a को कॉमन लेते हैं। तो हमने जब 3 और a को कॉमन लिया तो इस हैंड पे हमारे पास आ गया a और प्लस का साइन एज इट इज़। 6 जो है 3 के टेबल में 2 टाइम्स पर आता है तो 2 आ गया, b एज इट इज़ कॉपी हो गया, एंड देन प्लस 3 आपका बाहर है, a भी आपका कॉमन है और सिर्फ आपके पास रिमेनिंग रह जाता है b स्क्वायर। बोथ 3a कैंसिल, तो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है a प्लस बी अपॉन a प्लस 2b प्लस b स्क्वायर। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 3 थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन में इस पार्ट के अंदर आप चेक कीजिए कि आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ सिंप्लीफिकेशन के लिए कोई भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम चेक करते हैं तो यहाँ न्यूमिनेटर में a स्क्वायर प्लस ए बी है और डिनोमिनेटर में 2a स्क्वायर माइनस 2ab है, बी स्क्वायर है। तो न्यूमिनेटर में से हम a कॉमन ले सकते हैं और डिनोमिनेटर में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ राइट करेंगे, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ से a कॉमन लिया हमने तो a प्लस बी रिमेनिंग रह जाता है, और डिनोमिनेटर में से हम 2 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ जाता है। अब आप चेक कीजिए कि ये a प्लस बी और ये a प्लस बी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। आपके पास रिमेनिंग रह जाता है a माइनस बी मल्टीप्लाई a अपॉन 2a स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। यहाँ फिर हमारे पास आइडेंटिटी यूज़ होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि ओपन होती है a माइनस बी एंड a प्लस बी। दैट्स इट। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, बाकी सारी टर्म्स को हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे। तो a माइनस बी डिनोमिनेटर कैंसिल हो चुका है, यहाँ कुछ नहीं आएगा, और अपॉन में आप a एज इट इज़ राइट कीजिए। देन 2 के बाद हम ये आइडेंटिटी ओपन करेंगे कि a माइनस बी
इंटू ए प्लस बी। अब हमारे पास फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए a माइनस बी और a माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा a अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी। दिस इज़ द रिड्यूस फॉर्म एंड द लोएस्ट फॉर्म ऑफ पार्ट 3। आंसर है ये आपका। ओके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 में आपके पास x प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड गिवन है। तो यहाँ अगर हम बहुत कंसंट्रेट कर चेक करें तो न्यूमरेटर में हमारे पास आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। वो आइडेंटिटी क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करते हैं तो वी नो दैट ए माइनस बी और ए प्लस बी के साथ हम इसको ओपन करते हैं, यानी पूरा टर्म एक दफ़ा माइनस के साथ राइट करेंगे, दिस वन इज़ ए एंड दिस वन इज़ बी, और सेकंड टर्म जो है हम प्लस के साथ राइट करेंगे। तो ये सिचुएशन हमारे पास जो बनती है, एक स्टेप हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, वन टाइम माइनस में ब्रैकेट क्लोज, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड टाइम प्लस में ब्रैकेट क्लोज, और डिनोमिनेटर में आपके पास आता है x प्लस वाई प्लस जेड। यू नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड both can be cancelled, then x plus y minus z is the lowest and reduced form of your part 4. Exercise 3.1 क्वेश्चन थर्ड 5 पार्ट। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो रही, कोई भी आपके पास सेकंड सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो हम चेक जाते हैं हमारे कॉमन की तरफ। तो इस ब्रैकेट में से भी हम कॉमन लेंगे, इस ब्रैकेट में से भी कॉमन लेंगे, और डिनोमिनेटर में से भी कॉमन लेंगे। तो कॉमन कैसे लेंगे? फर्स्ट ब्रैकेट चेक करते हैं, एम स्क्वायर माइनस 6m। तो यहाँ पर वेरिएबल में से m कॉमन आ सकता है, तो इस ब्रैकेट में से m हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ सिंगल m बच गया और माइनस का 6 यहाँ रिमेनिंग रह गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में दिस इज़ 3m प्लस 15, यहाँ आप 3 को कॉमन लेंगे बिकॉज 15 3 के टेबल में आता है और 3 के साथ डिवाइड भी हो सकता है, तो हम यहाँ 3 कॉमन लेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास m प्लस 15 5 टाइम्स पे आता है, तो 5 रिमेनिंग रह जाएगा। अब डिनोमिनेटर में हम चेक करते हैं क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो दिस इज़ 2m माइनस 12 कैन डिवाइडेड विद द टेबल ऑफ 2, तो यस ऑफ कोर्स हम 2 कॉमन लेंगे और रिमेनिंग हमारे पास m माइनस 6 रह जाएगा। अब हमारे पास सिचुएशन बहुत क्लियर है कि m माइनस 6 को m माइनस 6 के साथ आप कैंसिल कीजिए लाइक दिस। अब न्यूमिनेटर में आपके पास 3m इंटू m प्लस 5 रिमेनिंग रह गया, 3m m प्लस 5 इन ब्रैकेट, और डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 कॉमन रह गया। तो ये आपकी रिड्यूस फॉर्म है क्वेश्चन 3 के पार्ट 5 की। ओके, दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में अगर हम इसको रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म करेंगे तो आपने यहाँ चेक करना है कोई आइडेंटिटी यूज़ तो नहीं हो रही, कोई और प्रोसीजर तो हम यहाँ फॉलो नहीं करेंगे। अगर नहीं तो फिर हम जाते हैं हमारे मेन फैक्टराइजेशन मेथड पर, जिसको हम कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक पे हम इसको सॉल्व करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल न्यूमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 गिवन है। आपने लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करते हुए सबसे पहले साइन राइट करना है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब आपको 3x स्क्वायर में 3x स्क्वायर को मिडिल टर्म में ब्रेक करना है। इट्स मीन्स 3x स्क्वायर को कुछ इस तरह से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में डन करना है कि जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x स्क्वायर आए, और जब प्लस माइनस करें तो आपके पास माइनस का 2x आए। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि हमारे पास जो बटरफ्लाई बनती है उसमें माइनस साइन बिग नंबर के साथ आए, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 3x प्लस x में। यू नो माइनस प्लस माइनस, 3x में से जब आप x को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर माइनस का 2x आएगा। तो हमारी मिडिल टर्म किस तरह ब्रेक हो गई? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3। हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3। हमारा न्यूमिनेटर मिडिल टर्म में ब्रेक हो चुका है। अब हम डिनोमिनेटर के ब्रेकिंग की तरफ आते हैं कि इसको किस तरह से मिडिल टर्म पे ब्रेक करेंगे। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। बटरफ्लाई बनानी होती है हमें, तो हम पहले साइन माइनस प्लस माइनस और एक्स स्क्वायर का साइन प्लस, तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर।
अब आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि आपके पास प्लस माइनस करने पे माइनस का x मिल जाए। तो बहुत आसान है कि आप माइनस के 2x को प्लस के x के साथ सॉल्व कीजिए। माइनस प्लस माइनस और 2x में से x माइनस होगा तो x आ जाएगा। इट्स मीन्स अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर का मिडिल टर्म ब्रेक हुआ है वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2। तो हम इसको यहाँ पर राइट करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x और दिस वन इज़ -2। अब जब मिडिल टर्म ब्रेक हो जाती है तो हम हमारे फर्स्ट 2 नंबर में से कॉमन लेते हैं और लास्ट 2 नंबर में से कॉमन लेते हैं। तो हम यहाँ पर चलिए कॉमन लेते हैं। फर्स्ट 2 नंबर में से आप देख सकते हो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो सिर्फ x कॉमन लिया और ब्रैकेट में x-3 आपके पास रिमेनिंग रह गया। अब आपके पास प्लस x-3 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम 1 को प्लस साइन के साथ कॉमन लेंगे क्योंकि ब्रैकेट में हमें माइनस का 3 चाहिए। माइनस का 3 इसलिए चाहिए, ये वाला सेम, ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम होते हैं मिडिल टर्म ब्रेक के फॉर्मूले में। डिनोमिनेटर में भी आप फर्स्ट 2 नंबर में से x को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ x-2 कॉमन आ जाएगा। दोनों नंबर्स में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम ओनली 1 कॉमन लेंगे। इसी तरह x-2 आपके पास रिमाइंडर ब्रैकेट में आ जाएगा। अब क्या करना है, अब आपके पास न्यूमिनेटर में जो सेम ब्रैकेट है उन्हें 1 टाइम राइट करना है और जो आउटसाइड द ब्रैकेट नंबर्स हैं उनको एक ब्रैकेट में राइट करना है। तो ये हो जाएगा x-3 और आउटसाइड द ब्रैकेट एक x था, दूसरा +1 था, तो x+1 राइट। अब डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, x-2 कॉमन क्या आ रहा है, x-2 आपने लिख लिया और x+1 आपके पास सेकंड ब्रैकेट बन गया। यहाँ पर अगर आप चेक कीजिए तो रिड्यूस फॉर्म हो कैसे हो रही है, ये x+1 और ये x+1 कैंसिल हो गए और x-3 अपॉन x-2 आपका रिड्यूस फॉर्म है, आपका आंसर है।